बकोली के मकान का उद्घाटन है और हम आपको संपूर्ण मकान दिखाने वाले हैं। ये है मेन गेट और हम मेन गेट से एंटर कर रहे हैं। ये फ्रंट है, सामने उसी का बना हुआ मकान है। बच्चे लोग खेल रहे हैं और हम आपसे ऊपर जीने से लेकर जाते हैं। देखिए जीने के बाद फर्स्ट फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर की विंडो है। विंडो के बाद जैसे ही चलता है तो सामने कांच लग रहा है। ये एंटर करने का द्वार है। देखिए हम अंदर एंटर कर चुके हैं। ये हॉल है। क्या होता है हॉल में सब कुर्सियाँ लग सकी हैं। हॉल के साथ में अटैच टॉयलेट। ये हॉल का ऊपर का छत है। रूम के अंदर का टॉयलेट है। उससे ज़्यादा सब मिलेगा। वो तो कम से कम 10% से 15% तक की छूट भी देते। मान लीजिए 100 रुपये की किचन है, कितना बढ़िया शानदार किचन बना हुआ है। किचन के बाद बाहर जो है वॉशिंग एरिया। ऊपर सामान रखने के लिए टाल बना हुआ है। पंडाल में पूजा के लिए सामान ला कर रखा हुआ है। ये दूसरा कमरा है। कमरे का बालकनी से देखिए कितना बढ़िया नजारा है। सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। अभी तो ये बालकनी है। बालकनी से भी अच्छा नज़ारा दिख रहा है। अभी आए की ओर ले चलते हैं।
कांच लगने वाला है। ये ऊपर की बालकनी है, कितनी बढ़िया बालकनी बनी हुई है। यहाँ से भी बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। जब हम आपको अंदर ले चलते हैं और ये हॉल का गेट से एंटर करते हैं। ये हॉल है ऊपर का। ये ऊपर का किचन है। इसमें भी सामान रखने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। ये वॉशिंग एरिया है। कितना अच्छा सामान रखने के लिए सब बनाया गया है। रूम को भी अच्छा फर्निश कर दिया गया है। ये दूसरा रूम है, इसके साथ भी लेट बाथ अटैच है। लेट बाथ जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। लेट बाथ और नल लगाना बाकी है। तीसरा रूम है, इसके साथ भी लेट बाथ अटैच है। इसमें भी अभी टॉयलेट सीट फिट करना बाकी है। अब हम आपको ले चलते हैं छत की ओर। छत के ऊपर भी कांच लगने वाला है। छत के ऊपर भी एक कमरा बनाया गया है, स्टोर रूम जैसे ही बना हुआ।
छत पे आ गए। छत से भी यह नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। छत के ऊपर से बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। थोड़ा सा निकाल लो, बार ब्रेक समर्पयामि प्रार्थना सरस्वती तीर्थजात कृष्णार्थं कृष्णार्थं श्री गंगादेवते नमः संप्रसादराय जब से क्या कर रहा है पंडित जी इसमें तो वजह ये कहाँ से हाँ बढ़िया बढ़िया। जिसको 3 बार ऊपर नीचे है हल्के हल्के से हो जाए बस। हाँ देखो यहाँ से इसको 3 बार मटका वाला उनके पास ठीक है ऐसे ही चलना है। गंगा गोदावरी रेवा पद्मिनी यमुना तथा सरस्वती तीर्थ जाता में स्नान करते के लिए काम बस मंदिर को चलाती है। ये हमेशा ही काम आए तब आज मैंने उठाया नहीं तब क्या छोड़ दिया ये भी हाथ आज इतना ये भी जाना बढ़ो आप दोनों 10 तक वो भी क्या नहीं दे ले ये भी क्या चीज़ वो बताने वाले नहीं 28 अप्रैल 28 ये तो हवन के लिए बाद में जगह फोटो तो मैं अभी डलवा दूंगा बाइक आना ये तो भैया मैं कर जाऊंगा कॉपी नहीं जा रहा है बड़ा हाँ जी जी अभी अपन ठीक है बुक का जी फोटो में डल रहा मेरे पास ये क्या है कि अपन को तो काम धाम में टाइम मिलता नहीं है। मोबाइल लिखते हैं कि यही वाले है कि अपन वह दिखाना है सर पे रखते कि हाथ पे रख ले सर पे रखो और हाँ चले जा तुम चले मेरे से वो छोटे हैं 2 बड़े हैं तो उनको पूछ लेना कि किस का बता देंगे चाचा चीज़ चाची भी बता देंगे क्या हाँ मेरी ससुराल नसुल्ला नसुल्ला योगना हाँ ये थाली ले लेना तो दोनों थाली उठा लेना आ जाओ उनके पीछे आते जाना
ओम नमो भगवते ये से आना घूम के सामने देखना वो भगवान गिर जाएंगे। आप ये जा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम नाम साधु रेखा गुरुगा बोलना थोड़े से पीछे ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां लोकाय स्मय पुंडरीका मार्गं करो आदिवासी ओम मां पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां लोकाय ओम गंगा गोदावरी देवापयोष्णी यमुना अब तो अच्छी चल रही है। इसको छुट्टी वाले दिन घर आ जाया करना। घर क्यों नहीं आती है? वो फ्राइडे फोन कर दिया करो। फ्राइडे को मिलती है छुट्टी। हाँ तो छुट्टी मिले तो था ना। हेलो अच्छा नहीं 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 छोटी तो है। ओम वेदं विष्णु छत्रां सुरे स्वाहा कलस्तात् ओम वेदं विष्णु छत्रां नित्येदानिरे परमः सामूढस्य पापं सुरे स्वाहा दक्ष पुष्पाणि समर्पयामि हमारी हुआ समर्पयामि प्रार्थना करो अपने कुल देवता का स्मरण करो। आपके आशीर्वाद से हम अपने नूतन घर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे कुल देवता इष्ट देवता जो भी हो सभी का आपके आशीर्वाद से हम अपने भवन में निर्माण में आपका जो भी सहयोग रहा और हम सबको आह्वान करते हैं और अपनी पूजा को स्वीकार करके हमको आशीर्वाद प्रदान करें। ओम वाराणसी वाराणसी सूर्य संमा वाराणसी ओम हरि ओम इदं विष्णु छक्रामेदानिरे परमा सामूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वायुवर्णं सर्वलोकैकनाथं श्रीवरणकलशदेवताय नमः लक्ष्मीनारायणाय नमः। कलश उठा के उनको वापस रखो। आपका उल्टा पाँव आपका सीधा हाथ में रख दो इधर से बीच साथ में रख दो। ओम हरि ओम मां सा धोने से हम ओम हरि हमारे पीछे में जाते हैं। हरि ओम मां सा हम लोग जाते हैं। आप आ जाओ बीच के शाम तो कटेंगे। जैसे ही आओ
अच्छी आएगा अभी कभी नहीं कभी आओ आप कितना पर खा सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। कुछ ना कुछ गाते रहो भगवान का भजन। ओम हरि ओम नाम सहस्र सेविका पूर्वाहा सहस्र रक्षाहा सहस्र पालने वाले तो आए नहीं। अरे कुछ गाओ भगवान का भजन। हम तो कब बोल सकते बस आप वेदकुं सर्वं जर्भूतं च वाब्रह्म उतं सानो ददन्नेन तीरो हति ये गावान् सिमय्या ऊर्जयां सपुरुषः पादुष विश्वाभूतं दीपादस्य चक्कर दुनिया चक्कर दुनिया विक्रम समान सने अभिददो विराजजा यत विराजो आदिपुरुषः सजातो तिर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुराः तस्मात् तस्मात् जाता जावयाः तञ्जनं मरुदुक्षं नपुरुषं ऊपर ही चलना देख के चलना चक्कर आराम से चल बदल लेने तो बदल नहीं सकते ना नीचे पकड़ मटका पकड़ अच्छे से चलना मटका पकड़ धीरे नारियल का कोई आराम से चलो दादी चलते सामने बिल्कुल धीरे चलना दादी कौन सी और चक्कर वाले आना के ऊपर आ रहे ऊपर ही आ जा मैं ऊपर ही चलना छोटे को सभी छोटे को देखकर फिर ये कोई ऐसा मालूम होती ना कोई पहले आ जाती पहले बोल देती कि ये लोग घर की रख लेती है अपन में रखती नहीं हाँ ये लड़की को रखनी सही काम पर लग रहा है हमें अच्छा दादी वही खेलने से वीडियो में नमस्ते रुद्रमन्यवौदूतै भवे नमः बाहुव्यां ददे नमः जाते रुद्रशिवा तन्मुद्रा पापका ऐसे ही फंसा कर देखना कोई मैं बता एक बड़ी माला भी चाहिए नारा चाहिए दूंगी
पत्ता उधर ही नमः महालक्ष्मी नमः महासरस्वती नमः। पीछे सरकने फिरें, हाथ धोएं, हस्तों वृक्षल्या अपने आसन के नीचे चढ़ानी। ओम पृथ्वी तोयार्धता लोका देवी पुष्णार्धता पंचधारे मां देवी पवित्रं गुरु शासनं। हाथ में फूल चावल रख लीजिए, सबको ही बुला रहे। ओम भद्रं कर्णेभिः संयामदेवा भद्रं वसेमाक्षप्रजत्रा स्थिरैरङ्गैर्पुष्टवांसस्तनूर्वसेमहि देवहितं जलायोः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवाजत्रानश्चक्राजरसन्तनूनां महापुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यारीर्गतागिर्गन्तोः आदित्यघोरादितिरन्तरिक्षमरित्रं माता स पिता स पुत्राः स्वे देवादितेः पञ्चजना आदित्यजातमदित्यजमरुवं माधोः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापाः शान्तिरोगदयाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तर्भवतु। नीचे से संज्ञा रखिएगा, नीचे से बीच में स्वास्थ्य। अब दोनों में से चावल ले लीजिए, उल्टे हाथ में रखिए चावल रखिए। देखिए ऐसे चावल ले लीजिए, गणेश जी और माता जी को दोनों को छोड़िएगा। और जैसे ही चावल छोड़ेंगे तो नमः बोलेंगे। क्या बोल रहा है, थोड़ा सा तेज बोलना है ना। ओम श्री महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। नमः थोड़ा तेज बोलिए। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामेश्वराभ्यां नमः, वारणगणाभ्यां नमः, सचिवगणाभ्यां नमः, विश्वदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वदेवेभ्यो नमः, सर्वब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धिबुद्धितां श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सीधे हाथ में पूरे अक्षत लेकर भगवान जी को अर्पित करें। बोलिए गजानन भगवान की जय। चला दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। ओम सोमकैकैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकालम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि या पठेत् क्षणयादपि विद्यारिं विभाय च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अविघ्नसिद्ध्यर्थं पूजयेत् असुरासुरैः सर्वविघ्नगणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशिकहं गंगा भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतये नमः। ध्यानान्ते प्रार्थनां करोमि नमः। संकल्प कृत्वा सब कुछ पैसे रखो। नीचे हाथ लगाओ, नीचे हाथ लगाओ। एक हाथ आएगा, एक हाँ एक हाथ लगेगा। तीन बार विष्णु का उच्चारण करें। ओम विष्णु 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 भगवानस्य ब्रह्माद्वितीय परादेशे सवाराः कल्पे वेश्मन्वन्वन्तरे अष्टवितमे कलियुगे कल्पप्रथमच्छन्दे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भरतवर्षे आर्यावर्तयुगदेशान्तर्गते ब्रह्मप्रदेशे मध्यप्रदेशे भोपालमण्डलनामनामन्तर्गे कोलारनगरे यथातः। मकान का कोई नाम लिखें आप। सौभवन परिसरे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्णे पक्षे अष्टमी महापंचकौ विशाखा नक्षत्राणान्ते कोतल भवनामकरणे भवयुगे मंगलवासरागम्यतायां
अमुक राशि सूर्ये, अमुक राशि चंद्रे, अमुक राशि देवगुरु शिशौ ऋतौ साक्य संवत्सरायां 1947 कलिक संवत्सर 5127 विक्रम संवत्सर 2082 यजमानस्य नाम गोत्रोत्पन्नेति। आप अपना नाम लीजिए, गोत्र आपका। अब हमारे साथ में उच्चारण करें, बोलिए आत्मने इष्टमित्र बंधु बांधव सहित सकल स्मृति पूर्ण फल प्राप्त्यार्थे ऐश्वर्या अपार लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षण मन ईर्षा कामना सिद्धये लोके सभाए राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यशो विजय लाभां प्राप्त्यार्थे नमग्रहे अनुकूल हेतवे इंद्रादि देवता प्रसन्नात्मका आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक द्रविक तापो शनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्त्यार्थे श्री गौरी गणेश पूजनम नमग्रहे पूजनम षोडश मातृका वर्ण कलश पूजनम श्री वास्तु सत्यनारायण पूजनम यथाशक्ति यथाभक्ति अहम संकल्प पासनम करिष्ये। गणेश जी के समीप रखें। ओम जज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवंतम तथैवैति दूरम गमन ज्योतिघान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। दीप को चेतन कर दो। ओम चंद्रमा मनसो जाक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वान् चक्षुषान् शंखादग्निरजायता ईदं कवेहि प्रजामे आत्मशनि पशुशनि लोकसन्नाः बहुलं मे करोदं सुदत्ता श्रीदीपनारायण देवताय नमः। ओम चंद्रमा मनसो जाक्षुः दीपो ज्योति पर ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हम तुम्हें पापम पूजा दीप नमस्तुते शुभं करोषु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदां शत्रु बुद्धि विनाशाय पूजा दीपे नमोस्तुते श्री जगन्नाथ देवताय नमः। ध्यानान्ते प्रार्थना नमस्कारो नमो नमः। पटे से हाथ लगा लीजिए। मनो ज्योति जुगता माज शिवसजन मंगल कृष्ण जगन मंगलादो विश्वे देवाय राम प्रतिष्ठा समर्पयामि। छोड़ दीजिए। पंचमृत की कटोरी रखी तो छोटी वाली खराब हो गई। कटोरी में भी रखा में डाल दी। बढ़िया एक नंबर काम हो। कुछ तो सीखा हुआ है वो कटोरी डाल रखा था कटोरी नहीं ठीक है ना। तवेली से कराएंगे अपन रख दो उसको साइड में अपन तवेली बस वो लड्डू गोपाल को प्लेट में रख लो उठा के। देखिए 5 बार उनको स्नान कराना है। पहले याद रखना, पहले गणेश जी की 5 करोड़ से ऊपर गणेश जी गौरी नवग्रह षोडश मातृका वर्ण। ठीक है ना। लड्डू गोपाल जी हो गए 5 दिन। ठीक है ना। अपन को जो भी सामग्री अब चढ़ाना है सुबह से चढ़ा के नमः बोलना है। हाँ नहीं चढ़ाना। अभी जो मतलब जल वगैरह जो भी लाएगा वो सब नहीं चढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद में कला हवा वस्त्र वगैरह जो सब उनके उधर ही चढ़ेगा। स्नान अपन को सबको इन्हीं के ऊपर प्लेट में ठाकुर जी को कराना। ठीक। आप आगे डालिए साथ में नमः का उच्चारण बोलिएगा। पहले लीजिए शुद्ध जल से स्नान करें। नमः बोलते जाइएगा। जो भी सामग्री चढ़ाइए। ओम शुद्धबालाः शिव शुद्धबालो मणिवास्तश्नाः श्वेताः
श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय वसुपताय कर्णजामलिप्तरुद्रान बहुरूपाः पार्जन्याः शुद्धोदजलस्नानं समर्पयामि। देखो ये अपन ने जो लिया ठीक। ओम शुद्धबालाः शुद्धबालो मणिबालस्ताश्नाः श्वेताः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय वसुपताय कर्णजामलिप्तरुद्रान बहुरूपाः पार्जन्याः शुद्धोदजलस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदजलस्नानं समर्पयामि। हो गए 5 बार। 5 बार पंचमच्छाय से देखा अपन को ऐसा नहीं घुमाना, जब ऐसा नहीं घुमाना ऊपर की ओर कर ऐसे जब इधर से ऊपर जाने से पहले ऊपर ऐसे ऊपर जान हो गया ऐसे ठीक है। नमः उपचार करिए फिर से करिए ऐसे को ऊपर की ओर है ना। हाँ ओम पंचनदियाः सरस्वती माँ पूरी चम्मच चढ़ाना, चम्मच एक बार आ जाए उसको पूरी खाली करना। ओम पंचनदियाः सरस्वती माँ पियन्ति स्रोतसाः सरस्वती पंचदासो देश भव सरिता पंचामृतं पयानि तं पयोदधि मदं मधुं सकलं च समायुक्तं कृष्णार्घं प्रतिगृह्यतं भूर्भुवस्वाहा श्री सत्यनारायण देवताय नमः। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की। इतने सारे जन बैठे जयकारे एक भी नहीं लगे। 5 बार शुद्ध जल चढ़ाने से। ओम गंगा गोदावरी रेवा पयोष्णी यमुना तथा सरस्वती तीर्थजातं विष्णार्थं प्रतिगृह्यतां गंगोदकं शुद्धोदजलस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदजलस्नानान्ते पूर्वस्वा श्री लक्ष्मीनारायणाय नमः। शुद्धोदजलस्नानं समर्पयामि। हो गए 5 बार। आप लोटा उठा लीजिए और आप उनको उठा लीजिए, ठाकुर जी को साफ करिए अच्छे से चढ़ाइए उठा लो। हाँ करो स्नान कराओ, लोटे से करा लो। हो गया ठीक है। इनको पहुँच लो पल्लू से। कल आप ये बस जो बन जाए अच्छी बात हाँ जिन्होंने पहले वाली हाथ चिपका दी, ये हाथ से चिपके है ना इधर से, ये इधर से चक्कू देना, चक्कू अंदर भी लिखना है क्या? सारे गेटों हो गए तो कपड़े बने ही रहे, कहाँ कला
छोटे छोटे उनके हाथ छटके हुए हैं, वो नहीं पीते। उनको अलग से चाहिए, उन्हें आज तक पीने नहीं है तो उनको आदत नहीं है। बोले गजानन भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। शुद्धोद जल स्नानांते जो कलावे के टुकड़े रखें, सब जगह अर्पित करें, नमः का उच्चारण करते हुए चलें। आपको क्रम बताया था ना, पहले गणेश जी को, फिर माता जी को, जय नवग्रह को नमः बोलते जाइए। ओम जो सुजातो ज्योतिका सम्मब्बर, इसमें से निकालो ना, डबल डबल निकले। ओम सुजातो ज्योतिका सम्मब्बर ब्रह्मण स्वाहा वसु अग्नि विश्वरूपं शम्भि भाविका वसु वस्त्राणं समर्पयामि गंगापतये नमः संषोडशकमादिवदत्रेणमावरणकुलश्रेष्ठाभ्यो नमः नमग्रे देवताय नमः संषोडशकमगणीय षोडश मात्रिका वस्त्राणं समर्पयामि। कलश पर चढ़ा दीजिए ऊपर। वस्त्राणं समर्पयामि वस्त्राणान्ते श्रेय मुकुंद व्याहरणाय नमः। हाथों की चढ़ा दीजिए। वस्त्राणं समर्पयामि वस्त्राणान्ते यज्ञोपवीतधारणाय यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेया सेदं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं पतिमञ्च शोभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। कलश को पहना दीजिए। ओम यज्ञोपवीतानं समर्पयामि आचमनीयानं जलं समर्पयामि। मुखरे घटा दीजिए, कोने में कर दो, इधर कर दो। ये कटोरी अब इसमें 2 बार जल चढ़ा दो। आचमनीयानं जलं समर्पयामि जलान्ते स्वस्ति तलगधारणे हेतवे। ये थोड़े थोड़े से जगह चढ़ाते जाइए। भगवान को तम गंधर्वागनुस्तम चढ़ा दीजिए आप सब, नमः बोलते जाएंगे। ओम तम गंधर्वागनुस्तम इंद्रस्तम बृहस्पति तुम मोखदेशो नो राजा विद्मन लक्ष्मण। ऊपर चढ़ा भगवान के। ओम तम गंधर्वागनुस्तम इंद्रस्तम बृहस्पति तुम मोखदेशो नो राजा विद्मन लक्ष्मण नमुच्यता। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधर्वं सुमनोहरं विलेपनं सुरासृष्टा चंदनं प्रतिगृह्यताम्। ओम मायरिव भोगैः पये दिवाहुञ्जाया हेतं परिवादमानाः विश्वं वयोनानि विमामिमाकुं सम्परिपालुष्वताः। गन्धद्वारं दुराधर्षं नित्यपुष्टं करेष्णिम् ऐश्वर्यं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियं। गन्धक्षपुष्पाणं समर्पयामि गन्धक्षपुष्पाणान्ते पुष्पं पुष्पमाल्यं च। माला अर्पित करेंगे। माला रखी होगी ये पन्नी में रखी थी अंदर। देखना एक पन्नी वो रखे होगे, उसमें कपूर रखा है। इसको इधर रखी पन्नी, उसमें रखा होगा। कल भी लेके आए। जय इसमें 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 ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्याद्यानि विरहितप्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजाकं प्रतिगृह्यतां। सब जगह फूल अर्पित करेंगे एक से ओम माल्यादन्ते ओम इदं विष्णुविचक्रमित्रेदानि ददे पदं मासामूलमस्य पाकुंसुरे स्वाहा। इदं विष्णुविचक्रमित्रेदानि ददे पदं मासामूलमस्य पाकुंसुरे स्वाहा। पुष्पं पुष्पमाल्यं च चर्चितामि दूर्वाकुरान्तुः। ऊपर रखो, ऊपर रखो, जो चावल सीधे बोलो। चढ़ा बीच में जाकर खाली होकर चढ़ा। पुष्पं पुष्पमाल्यं च चर्चितामि
दूर्वाणां समर्पयामि दूर्वाणां ते निकाल लो उसको निकाल लो। ले और ये आरती करेंगे बैठे इसके लीजिए आरती करिएगा। बोले गजानन भगवान की देवालंबोदर गिरिजानंदना देवालंबोदर गिरिजानंदना देवपूर्णकारो मनोकामना देवसिद्धकारो मनोकामना देवालंबोदर गिरिजानंदना देवालंबोदर गिरिजानंदना तुम सुख करते तुम दुख हरते तुम सुख करते तुम दुख हरते बुद्धि दाई गजा नाना देवा बुद्धि दाई गजा नाना देवालंबोदर गिरिजा नंदना देवालंबोदर गिरिजा नंदना सबसे पाँव पे जनिया रुण झुन बाजे पाँव पे जनिया रुण झुन बाजे बाबा छम छम बाजे नित्य करत गजा नाना देवा नित्य करत गजा नाना देवालंबोदर गिरिजा नंदना देवालंबोदर गिरिजा नंदना सबसे पहले पूजा तुम्हारी सबसे पहले पूजा तुम्हारी हर शुभ काम देवा पूजा तुम्हारी मोदक भोग लगा ओना देवा मोदक भोग लगा ओना देवालंबोदर गिरिजा नंदना देवालंबोदर गिरिजा नंदना स्वाहा श्री अपान गणपतये नमः। उल्टे हाथ में रखिए सीधे हाथ से भाव दिखा। ओम चंद्रमा मनसो जाक्षुः सूर्योदयता श्रोत्राद्वान् चक्षुषा लग्निरजायता लग्निकवे हिरण्यजमयात्मशनि पशुशनि लोकसंग्रह बहुलं मे करोदं सुदत्ताभास। रख दीजिए दीपक के अंदर तेल में लगा दीजिए अगरबत्ती हाथ धो लीजिए। बोले गजानन भगवान की जय। एक हाथ से घंटी बजाइए और दोनों से हाथ लगा के चलिए। दोनों लगे ना जैसे नमः के उल्टे हाथ में रखो घंटी और सीधे हाथ से नमः बोलते जाओ। हाँ प्रसाद ओम नाभ्यास लगा दिया सब में। ओम नाभ्यास शेषमंडो समवर्तयामि दोनों जन हाथ लगा जैसे हाथ जोड़ के जैसे लगे लो हाथ भगवान को प्रार्थना करो भगवान को स्वीकार करें। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संकल्प
जानवेरागसिद्धार्थं वृक्षं देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा वन्नवशिवमत्तस्य सुदेशो भवनत्रयम्। तीन बार जब छोड़ेंगे प्लेट में ओम शयनामवतु शयनभुनक्तु शयवीरं करवावहे तेजस्विनावदेकमस्तमः विद्विषावहे ओम शांति शांति शांति। दर्द दक्षिणा दोनों में दक्षिणा रखेंगे। ओम हिरण्यगर्भासमृताग्रे भूतसिजाताः पतिरेव सददारत्रयन्तां तेन तस्मै देवाः विधेयं मानीया पूज्या सा पुण्या पितृप्रदक्षिणाय समर्पयामि। प्रार्थना हेतवे आत्मा पुच्छावले में प्रार्थना भैया देख खिड़की बंद कर देना थोड़ी सी। गणेश जी का ध्यान करेंगे और माँ गौरी का कार्तिक नमस्ते षोड़श मातृका। ओम यजामो गणेशं भजामो गणेशं यजामो गणेशं भजामो गणेशं भजामो गणेशं प्रणामो गणेशं प्रणामो गणेशं प्रणामो गणेशं नमामो गणेशं नमामो गणेशं शक्ति स्वरूप सुमंगलकारी काज सवारतियो सबके मां होते कृपा जो तुमरी राहे को माने कारज मां देरी लागेगा। सीता ने पूजा तुम्हारी कियो मां सीता ने पूजा तुम्हारी कियो मां प्रसन्न होए वर रामो मिले मां मेरी भी कामना पूर्ण करो मां गौरी हमारे भी कष्ट हरो मां मेरी भी कामना पूर्ण करो मां गौरी हमारे भी कष्ट हरो मां। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांधकारी भानु शशि मोमिन गोवरश्य गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अपने कुलदेवी का ध्यान करेंगे। ओम आइगे नंदनुते रेणुकेश्वरोदिनी नंदनुते वीरवरवेन्द शिरोदिनी वासिनी विष्णुविलासिनी ज्येष्ठनुते भगवती ऐसिनी कंठ कुटुम्बनि भूरि कृते जय 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 महिषासुरमर्दिनी रम्भकवर्णिनी शैलसुते। भगवान विष्णु जी का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। ध्यानांते प्रार्थना नमस्कारों नमो नमः चला दीजिए। जय पाँच फूल कर दीजिए। 5 अध्याय के हैं, हर अध्याय पे एक फूल छोड़ना है आपको, ठीक है। देखो 6 तो नहीं है अभी नहीं, जब एक अध्याय पूरा हो जाएगा फिर छोड़ना है। चलिए आप लो भैया, जो सबको बोल देना जो हमारे आस पास पूरा निछाना के बाद रखते बिछा
आप लोग चले जाओ, पास में आ जाओ। पास में है। जो उनको कुर्सी नहीं लगती वो नीचे बैठ जाए तो अच्छी बात है। ये डाली देना कुछ नहीं तुम ये भी खाने आ जाओ, पास में आ जाओ आप लोग भी। हम आपसे कथा करेंगे तो सुनेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं पास आ जाइए, आ जाइए अब। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। मंगलम हरे पुरगम श्यामासने रंगांगने मंगलाभरणं कमालम अंगे कृतागिल विभूतरकं कलीलं मंगलदास्तु मंगलदेवताय मोक्तामोहर विदति मलने मुरारे प्रेमस्त्रपा प्रणीतानि गतागतानि माला कशो मधुकरे क्रमहुत्पले यासामे श्री अम्ब सदुसागर संभवाय विश्वामरिंद परवे विमलदान दाक्षम आनंद हेतुरधिकम मूरविद्धसु। प्रथमाध्याय श्री सूची कहते हैं, अभी नहीं, अभी चालू है। एक समय नैमिषारण्य में सोनका के कट्ठा 1000 ऋषि एकत्रित हुए और सूत जी महाराज जी से प्रकार का प्रश्न पूछा कि प्रभु इस कलिकाल में वेद विद्या रहते मानव को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिले। इस संसार में वेद और विद्या फिर भी मनुष्य दुखित क्यों है? कारण कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के उदास। तो कहने लगे कि सोनकादि जी कौन थे? वेद और विद्या। वेद माने क्या होता है? डॉक्टर, और विद्या माने ज्ञान। सब चीज ज्ञान होने के बाद में मूर्खों जैसी बातें करते हैं। रुचि और स्वरुचि, हमारी जिस काम में रुचि होगी और शास्त्र जो प्रमाण देता है उसको नहीं माने क्योंकि हमारी रुचि किसी और कारण में है। शास्त्र कहता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। तो सबसे पहले मानव का लक्षण क्या है? हम कहें कि भगवान हमारे साथ ऐसा घटना क्यों घटती है? क्योंकि मानव की श्रेणियां है ही नहीं। जैसे मानव कौन है? जो मानव की दिनचर्या से रहे। राक्षसी की कोई दिनचर्या होती है? जब चाहे उठ जाए, जब चाहे खा लो, जब चाहे सो जाओ, जब चाहे बैठ जाओ, जब चाहे जहां चाहे घूमो। और मानवों का एक नियम होता है, जैसे कि दानवों का नियम था बीच में टोकते आप नहीं। धूप बत्ती क्या कर रहे? तो दानवों का क्या नियम था? जैसे हम भस्मासुर ने भगवान से वरदान मांग लिया और अंत में कोई कड़ा पहन के भगवान को हाथ धर के लगा। तो मानवों का नियम और दानवों का नियम नहीं है। तो सोनकादिक जी ने जब मानवों को कष्ट से पीड़ित देखा तो सोनकादिक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, प्रभु इस कलिकाल में वेद विद्या रहते मानव को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी अथवा उनका उद्धार कैसे होगा? तब मुनि ने कहा, हे ऋषिवरों, आपने सब प्राणियों की बात पूछी है। अब आप लोग कथा सुन तो है नहीं रहे, तो इसलिए कथा भी जल्दी होगी। तो कहने लगे, सोनकादिक जी ने कहा, कथा सुनने के लिए तुमने मानव के कल्याण के लिए उत्तम व्रत पूछा। मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत बताऊंगा, जिस व्रत को
मानव इस व्रत को करने से धरातल का समस्त को कम मनने पावे तो धाम को चला जाता है। तो कहा एक समय की बात थी, योगी नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे, जहाँ सभी मानव को अपने अपने कर्मों से पीड़ित देखा। मन में विचार किया मानव के दुखों का कैसे नाश हो सकता है। ऐसे मन में विचार कर विष्णु लोक को गए, जहाँ से सिया पर श्री भगवान लेटे हुए थे। देखकर स्तुति करने लगे, भगवान आप शक्तिशाली, मनवाणी आपको नहीं पा सकती, आपका आद मध्य अंत नहीं है, आप सृष्टि के पालन करता हो, आपको मेरा सत सत नमस्कार है। नारद जी के ऐसे वचन सुने और श्री भगवान ने कहा कि नारद तुम्हारा किस कार्य से आगमन हुआ, निशंकर हो जाओ मुझसे कहे। तब नारद जी ने कहा प्रभु मैं मृत्युलोक में गया, सही मानव को अपने अपने कर्म से पीड़ित देखा, जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा उसी को सब मान बैठा है। तो उन्होंने कहा कि इनकी कष्ट की निवृत्ति के लिए कोई व्रत बताइए। तो उन्होंने कहा तुमने मानव कल्याण के उत्तम व्रत पूछा है, तो मैं एक उत्तम वशिष्ठ व्रत को बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो। कहने लगे प्रभु इसका फल क्या है, क्या विधान है, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए। सबसे पहले जो मानव सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को ही बुलाना चाहिए जो भगवान की कथा में रुचि रखे। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए जो भगवान के नाम से शब्द ना निकले। जिन हरि सुने नहीं कनकाना, तेन क्षेत्र समझ सांप के बिल समान। लगे उनके कान भगवान जो सांप का बिल होता है ना, तुलसीदास जी लिखते हैं लगे जिनके मुंह से कभी जीव का नाम नहीं, भगवान का नाम नहीं निकलता, वो जब कभी पहुंच जाए कथा में, जो भगवान के नाम में बड़ा संकोच करते हैं, तो कहते हैं ऐसे ही व्यक्ति गूंगे और बेरे बनते हैं। वो उनके कानों में जो कहते हैं जो कान सुन रहे हैं, तो कहते लगे उनके कान में सांप वास करते हैं। जब वो बन जाते हैं तो ते वन श्रवण सुने नहीं कान, तो श्रवण रहे वह बिल समान, मतलब बिल के समान, वो सांप के बिल के समान छिद्र रहते हैं। मतलब वो सुनने की कम। हमारे यहाँ एक राजा हुए, उन्होंने सहस्त्र कान मांगे, भगवान आपके 2 कानों से कथा सुनने में बड़े कष्ट होता है, कि सुन नहीं पाता, इसलिए सहस्त्र कान दीजिए, 1000 कान सुनने की शक्ति दीजिए। तो मतलब एक ही बार में 10,000 जगह 1000 जगह की कथा सुन सकता है, और हम एक ही जगह की कथा नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारा मन स्थिरता है ही नहीं। कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, तो भक्ति करने कोई हंसी है नहीं है। कहीं कहीं के तो घर ही लुट गए भक्ति करते करते, वीरा ने तो घर ही छोड़ दिया भक्ति करते करते। इस कलिकाल में एक ही चीज सुलभ है, वो है भक्ति। यदि हम भक्ति को नहीं, ज्ञान नहीं करो कोई बात नहीं, बेरा को मत पकड़ो कोई बात नहीं, परंतु भक्ति को पकड़ लोगे तो सब चीज पार पा जाओगे। वो भक्ति ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। कहीं कहीं भक्ति में देखते हैं ना, कथाओं में पंडालों में स्त्रियां नाचती हैं, तो नाच रही हैं ऐसे खुशी से। जब सोनकादेव जी ने कहा कि जो भी व्रत इस व्रत को करता है, पहले दिन सत्य का संकल्प लेना चाहिए कि आज के दिन सत्य ही बोलूंगा। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा का नाम है सत्यनारायण। भगवान का भागवत का सबसे पहला श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान की प्राप्ति करोगी सत्य, चित्त और आनंद। जिधर सत्य होगा वहीं चित्त लगे और वहीं आनंद की प्राप्ति होती है। अन्यथा हम लोगों ने आनंद के लिए कितनी परिवर्तन कर लिए। सोचा कि छोटे थोड़े बड़े हुए तो सोचा कि आनंद शिक्षा में मिलेगा, शिक्षा में खूब पढ़े सो, परंतु उसमें भी आनंद नहीं मिला। थोड़े बड़े हुए तो विवाह कर लिया, विवाह में आनंद मिलेगा, तो मोड़ा कर लेगा, उसमें भी आनंद नहीं मिला। मोड़ा मोड़ी हो जाएंगे फिर आनंद मिलेगा, तो भी आनंद नहीं मिला। अंत में बड़ा हुआ बच्चा कोई घर आने लगा, सो आनंद के चक्कर में इतनी सारी माया जमाई, परंतु आनंद मिला ही नहीं। आनंद के चक्कर में मरते मरते मर गए, आनंद नहीं मिला। कहते हैं कि नारद जी ने उत्थान कहते हैं इधर ही, एक छोटा सा बालक था, उससे कहा कि भाई तुम वैकुंठ चलो। तो कह रहे महाराज अभी मैं वैकुंठ जाके क्या करूंगा, मेरी तो अभी उम्र छोटी है, थोड़ा बड़ा हो जाऊं तो फिर चलूंगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, 12 साल का हुआ। महाराज जी अभी तो मेरी अभी पढ़ने की, नारद जी ने फिर कहा कि बेटा चलो। महाराज जी अभी तो मेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी मैं नहीं, फिर बाद में चलूंगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, विवाह हो गया, तो महाराज जी मैं बाद में चलूंगा, अभी तो संतान हो जाए फिर करूंगा। थोड़ी संतान हो गई, फिर कहा कि बेटा चलो। कहला महाराज अभी इनका तो विवाह कर दूं फिर चलूंगा। उनका विवाह हो गया, बूढ़ा हो गया,
फिर कहला बेटा चलो अब, कहले नहीं महाराज जी अभी नाती पोती और देखना है, फिर चलूंगा। और अंत में मर गए तो बन गए सांप। उनके घड़े धन पे जो धन था उसमें बैठे कि अब मेरा कोई बोले का बारिश आ जाएगा तो मैं उसको धन को देकर फिर जाऊंगा। तो मरते मरते सांप बन गए, परंतु जाने की कोई इच्छा नहीं। तो माया मरी न मोह मरा, मन मर जात शरीर, आशा तृष्णा न गई, के गए दास कबीर। ना माया मरती, ना मोह मरता, ना मन मरता, शरीर ही मर जाता। और फिर से दोबारा शरीर जन्म लोगे तो फिर यही चीज वापस आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले सत्यता का संकल्प धारण करना चाहिए, झूठ का परित्याग करना चाहिए। आस पड़ोसियों को ऐसे व्यक्तियों को बुलावें जो भगवान की कथा में रुचि रखते हो, किसी वेद पाठी ब्राह्मण को बुलावें, आस पड़ोसियों को बुलावें। पूजा के फल में दूध दही नैवेद्य देव के आवास में साड़ी का चूड़ा ले, इन्हीं सभी सामग्री को एकत्रित कर देवे। जो सामग्री एकत्रित करें भगवान को भाव सहित अर्पित करें। अर्पित करने के बाद में यथाउचित पूजा करें। पूजन करने के पश्चात आप आयु अतिथियों को प्रसाद वितरण करावे, ब्राह्मण को भोजन करावे, यथाउचित दक्षिणा देकर संतुष्ट कर दे। जो इस तरह से सरलता को व्रत को धारण करता है वो रात्रि में गीता जी का पाठ करके अपना शरण व्यतीत कर दे। जो मानव इस सरलता से व्रत को धारण करता है उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है और अंत में मरने पर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तीसरी सत्यनारायण भगवान प्रथम अध्याय संपूर्ण बड़ी सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय सूची बोले, किसी नगरी में एक ब्राह्मण था, वह भूख से विचन होकर दर दर फिरता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले एक दिन पूरा ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री नारायण भगवान उसके समीप जाकर पूछने लगे, ब्राह्मण देव आप क्या क्यों घूमते हो? तो ब्राह्मण का मैं भिक्षु ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दर दर फिरता हूँ, यदि आप इसका कोई उपाय जानते तो कृपया बताने की कृपा करना। तो ब्राह्मण के इस वाचन को सुनने के बाद श्री नारद जी ने कहा कि भगवान तुम श्री भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, जिसके कृपा से तुम्हारी धर्मता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण को सारा नियम विधिवत्ता का पूरा ब्राह्मण को रूप धारण करने वाले श्री नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। और ब्राह्मण ने शिक्षा का संकल्प किया, भिक्षा में जो धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान जी को व्रत करूंगा। घर पर पहुंचा, परंतु रात्रि में प्रातः काल जल उठा अपने दिनचर्या से निवृत्त होकर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन श्री भगवान के चिंतन से करते हुए भिक्षा में बहुत सा धन मिला और धन लेकर अति प्रसन्न आते समय केले का दूध दही आदि सभी सामग्री को लेकर आ गया। आस पड़ोसियों को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाकर कथा करी। उस व्रत का प्रारंभ जय हुआ कि कुछ दिनों बाद वो भी धनवान बना। उस धरातल का समस्त भोग का मन भगवान को चला गया। वह हर पूर्णमासी को उस व्रत को करने लगा। जो मानव इस कल्याणकारी व्रत को करता है उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती। धनी को धन प्राप्त होता है, पुत्र इनको प्राप्त होता है और अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। सूची ने कहा तो महाराज जब ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया अर्थात किसने नहीं किया, जय भी बताने की विशेष कृपा करें। तो उन्होंने कहा जय ब्राह्मण हर पूर्णिमा से व्रत कर रहा था। एक दिन वहां पर लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा प्यास के चिंतन में सोचा कि प्यास के चिंतन में जा रहा था कि विप्र का मकान देख लिया। विप्र के मकान के भाई लंबे को टेका कर विप्र के मकान में प्रवेश कर गया और जब कथा करते देखकर अपनी प्यास को भूल गया और नम्रता से पूछने लगे, ब्राह्मण देव आप किसका पूजन कर रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा मां शक्तिशाली श्री भगवान जी का पूजन कर रहा हूँ, इनकी कृपा से धन देव आदि की सभी की प्राप्ति हुई है। तब ब्राह्मण के सारा व्रतांग को सुंदर चंडन चले रात्रि को घर आया तो इस प्रकार का संकल्प किया कि मैं भी इस व्रत को करूंगा और इससे जो भी व्रत को फल की प्राप्ति होगी, आज जो लकड़ी काट कर जंगल से लाया कल प्रातः काल होते ही बेच दूंगा, इससे बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं भगवान जी को व्रत करूंगा। लकड़हारे ने संकल्प धारण कर अपने घर पर पहुंच गया, परंतु उसको भी रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल जल्द उठा, दिनचर्या से निवृत्त होकर अपने सिर पर गट्ठा रखकर इसे कच्चन नगर में पहुंचा जहाँ धनवान लोग रहते थे। उन रोजाना अपने लकड़ी को दान करने से दुगने से चौगुना मिला। दान अति प्रसन्न लकड़हारे ने आस पड़ोसियों को बुलाया और रिश्तेदारों को बुलाकर श्री भगवान जी का अनुष्ठान किया और हर पूर्णिमा को उस व्रत को करने लगा। कुछ ही दिनों बाद वो भी धनवान बना। उस धरातल का समस्त भोग का मन विकुल धाम को चला गया। तति श्री सत्यनारायण भगवान द्वितीय अध्याय संपूर्ण बोली सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ाइए तृतीय अध्याय सुशील जी बोले आगे कथा कहता हूँ। किसी नरगिरी ने कुलगाम नाम के राज किए करते थे। सबको जितेंद्र थे, प्रतिदिन देवस्थानों पर जाते, किसी गरीब को देखते उनकी कष्ट भी दूर। नारायणाय नमः स्वाहा, श्री बद्रीनाथाय नमः स्वाहा,
श्री बद्रीनाथाय नमः स्वाहा सर्वमंडल देवताय नमः स्वाहा श्री ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा कुल देवताय नमः स्वाहा कुल देवताय नमः स्वाहा ग्राम देवताय नमः स्वाहा ग्राम देवताय नमः स्वाहा सर्वदेवाय नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्व ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु बना है? पहले का बनाया है वो पहले अपने बचपन में हमारे गुरु को नाम याद है? गुरु को मन कुछ नहीं तब पूजा हम पाठ गुरु आपने लगे कुल देवता के नाम से जो 5 आओ दोनों ने नहीं है। हाँ वो चढ़ाई हुई जो उनके नाम से चढ़ाई। अपने गुरु के नाम से चढ़ाते हो गए खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह थोड़ा साकर लो लो आ जाओ आप बिल्कुल सही टाइम पे वो मैं तो रात में उधर खड़ा तो नहीं वो है। खड़े हो जाओ पूजा कर श्री का जाना लेके आना दिया ही दे रखा चलिए बस आप बैठ जाओ देखो अभी ध्यान नहीं आया ना। हाँ नहीं रखते अभी जानी है आपके जानी वास्तुमंडल सर्वदा श्री सत्यनारायण देवताय नमः स्वाहा बोली सत्यनारायण भगवान की जय। बैठ जाओ बस दूसरी बात नहीं ना। सभी डाल देते ना पंडित जी को पूछना पड़ेगा सब पूरे डाल देना। हाँ सभी को डाल हाँ ये कब क्या करेंगे थोड़ा सा बचा लेना। और इसके बाद में फिर नहीं चढ़ते हाँ ये सब चढ़ा ये घास से साइड से चढ़ा नीचे में साइड से चढ़ा गोला भी नहीं लेके आया था ना इसमें नहीं चढ़ता नहीं चढ़ता वो उसके लिए फिर मंदिर बनाने पड़ता है चम्मच लो रख के जाओ नहीं ले रहा आराम से ओम नाभ्यासीदंतक्षिपुं केशवो भूषणोदावलिसा श्लोकात् आरोपण अकल प्रेमनानि श्री अंगनाथ देवताय नमः। थोड़ी सी पंजरी चढ़ा दो कटोरी में वो कटोरी में रखी साइड से चढ़ा पानी थोड़ी सी अच्छे से चढ़ा वो ज़्यादा भर के चढ़ा तो भरो हाथ में। हाँ लगे जब वापस नहीं आई आग में छोड़ते जहाँ वो चल रही थी हो गए 5 बार हो गई बस तो जल छोड़ दो बाहर से। ओम अंग्रेशे भूते सुद्वान विश्वतो हाथ से चम्मच से छोड़ ऐसे ही छोड़ चम्मच से चम्मच से जब ये फूल ले लो फूल से छोड़ दो फूल से छोड़ दो। हाँ फूल से छोड़ दो बाहर से तुम्हारे अंदर में छोड़ दो। ये घी का दीपक रखा है जल रखा बाहर ऊपर पंडित जी वो दीपक दे दो वो दीपक में घी और डाल दो वो खत्म हो गया उधर आराम से नहीं नहीं उधर वाला दीपक और उसका घी खत्म हो गया। तब वो उसमें है नहीं है ऊपर कर दे फिर एक बच्चे को लगा दो। लो चम्मच से डाल दो नहीं होएगा एक बत्ती वो दे दो। लो बत्ती कम करेंगे वो जैसे ये उसमें डाल दो वो तो जल जाएगा बत्ती डाल ये घी डाल दो जल्दी मत करना बस
बस ठीक। जल्दी घी रख लो ना, घी बगल में इधर गिर जाएगा ना। हाँ, लीजिए खाली ले लो। होगा जल छोड़ना है इधर से थाली के हम पहले जल छोड़ दो, जल छोड़ दो 3 बार। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम चंद्रमान सूर्यादिशु सूर्यो अजायता रुद्रावान चरण संघारजायता। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपालकर्ता। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतनचरित सिंहासन आजावुत छविराजे स्वामी आजावुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन मंदारमणि वाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलिकारण दोज को दरस दियो प्रभु दोज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल वीर कटारी जिन पर कृपा करियो स्वामी जिन पर चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी में पाती हरि हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायु श्राद्धा तज दीनो स्वामी श्राद्धा तज दीनो। सोफल भोगो सोफल भोगो प्रभु जी फेराए सुनिधि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरो स्वामी चिन्ह चिन्ह रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनो श्रद्धा धारण कीनो जिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वाम बाल संग राजा वन में भक्ति करी। ओ स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। शरद प्रसाद सवाय कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूपदी तुलसी से धूपदी तुलसी से लागे सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपालक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सदा संतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हंसारमाला विशालकाये कपालमाला शशिकरा दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। लीजिए आप लोग आरती लो 2 जन लो। इसको पीछे पकड़ ये हाथ धो आप हाथ में फूल चावल ये रखो। दो नंबर ओम जगन्नाथ सजन्तयत्ता पूर्वेशाद्याः संस्देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणपतिगाय विद्महे गणसिद्धये धीमहि
तन्नो गौरी प्रचोदयात् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् श्रीमन्नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् श्रीमन्तकामकुलजम्बटपाटलाब्जय पुण्णागजारिगर्भैरलसालपुष्पै वेलवप्रवाल तुलसी जलमञ्जरी वे स्वाम्बोजयाम जगदेश्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणं परमेश्वर हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान साधु संगत सुख दीजिए प्रभु दया धर्म का नाम पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल अपना भक्त बनाएंगे कर दो हमें निहार श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः सत्यनारायणाय नमः सा परिवार पुष्पांजलि समर्पयामि बोलिए गजानन भगवान की जय थोड़ा तेज बोलो बोलिए गजानन भगवान की जय लक्ष्मीनारायण भगवान की जय सत्यनारायण भगवान की जय बलदेव भगवान की जय अपने माता पिताओं की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।